हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ कब से हो रहा है, कब समापन हो रहा है और इसी की सरल पूजा विधि आज आप लोग के साथ इसी वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत यूजफुल है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा। पंचांग के अनुसार साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें से चैत नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि प्रसिद्ध होती हैं। अन्य 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, इसे हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। तो गुप्त नवरात्रि माघ और आषाढ़ महीने के दौरान में आती हैं। गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्र में जो पूजा की जाती है वो विशेष साधनाओं की प्राप्ति के लिए की जाती है और हम गृहस्थ जन गुप्त नवरात्रि की पूजा किसी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कैसे करें। तो गुप्त नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजन विधि आज आप लोग के साथ यही वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके ऊपर से चौकी लगाकर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। चावलों या फूलों का आसन देते हुए भगवान गणेश जी की मूर्ति विग्रह को विराजमान करें और उसके बाद माता रानी की तस्वीर है तो उन्हें विराजमान करें, नहीं तो मूर्ति विग्रह है तो उनका पूजन करें। तो एक शुद्ध बर्तन में हम जल ले लेंगे, उसमें गंगा जल डालेंगे, पुष्प की सहायता से जल के छींटे लगा लेंगे, यानी कि हम भाव रूपी स्नान हम करा लेंगे। अगर आपके पास धातु की मूर्ति विग्रह है तो उन्हें आप पंचामृत से अभिषेक भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पात्र ले लिया है, उसमें अष्टदल कमल बनाया, नीचे से चावलों का आसन देते हुए एक हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले अग्नि देवता का आवाहन करके एक दीपक को प्रज्वलित करके आगे की पूजा को फिर हम शुरू करेंगे। गणेश जी की आपके पास मूर्ति विग्रह नहीं है तो आप सुपारी स्वरूप में भी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर श्री गणेश जी को वस्त्र स्वरूप में कलावा समर्पित कर देंगे और माता रानी की अगर आपके पास तस्वीर है तो उन्हें भी आप वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर दें। चुनरी आपके पास है तो माँ को चुनरी चढ़ाएं, नहीं तो आप वस्त्र स्वरूपी कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर माँ को वस्त्र पोशाक पहना रखी है, चुनरी समर्पित कर दी है। इसी के साथ ही गणेश जी को अगर जनेऊ आपके पास है तो वो समर्पित कर दें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, उन्हें लाल रोली से तिलक कर देंगे, उनका पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। उसके बाद माता रानी का हम पूजन करेंगे। माता रानी को सुहाग सामग्री समर्पित कर देंगे, सिंदूर, बिंदी और चुनरी उन्हें चढ़ा लेंगे। इस प्रकार से माता रानी को भी हम लाल रोली से तिलक कर देंगे और माँ का पूजन करेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं आषाढ़ मास के जो गुप्त नवरात्रि हैं वो कब से प्रारंभ हो रहे हैं। 26 जून दिन गुरुवार से जो गुप्त नवरात्रि हैं वो प्रारंभ होंगे और 4 जुलाई दिन शुक्रवार को इनका समापन होगा। पूजा में अगर आपको लाल फूल मिल जाए तो माता रानी को जरूर से समर्पित कर दें। जो लोग गुप्त नवरात्रि का व्रत रखते हैं वो यहाँ पर कलश स्थापना भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाई है। इन दिनों जो माता की पूजा होती है गुप्त रूप से की जाती है, यानी किसी को बताकर ये पूजा नहीं की जाती। आप अपने घर पर ये पूजा कर सकते हैं पूरे घर के लोगों के साथ मिलकर। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रों में की गई पूजा को गोपनीय रखने से ही हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हमने जो दीपक प्रज्वलित कर रखा है उसका भी पूजन करेंगे, रोली और अक्षतों से पुष्प उसमें समर्पित कर देंगे। और जो इत्र है उसकी सेवा बहुत जरूरी है। इत्र की जो सेवा है वो पंचोपचार पूजा में आते हैं, इसलिए माँ को इत्र सेवा जरूर से दें। फिर लगा लेना है हमने यहाँ माता रानी को भोग आप बतासे का, सफ़ेद मिश्री का, लौंग, इलायची का और कोई भी दूध से बनी मिठाई का भोग आप माँ को लगा सकते हैं। ऋतु फलों का भोग लगाएं, जो भी मौसमी फल होते हैं। इसके साथ ही हम भगवान श्री गणेश जी को भी भोग समर्पित कर देंगे। सुबह शाम हमें इसी विधि से पूजा करके माता रानी की दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हो सके तो, नहीं तो दुर्गा चालीसा कम से कम आप जरूर से पढ़ें। यहाँ पर आप माता रानी के लिए सुहाग सामग्री लाकर उन्हें समर्पित कर सकती हैं और जिसका आप बाद में थोड़ा बहुत दान, थोड़ा बहुत अपने लिए रख सकती हैं माँ का प्रसाद समझकर। दक्षिणा आप पूजा में जरूर से चढ़ाएं, या पहले दिन चढ़ा लें या फिर अंतिम दिन चढ़ाएं।
आप यहाँ पर एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। मैंने जो गाय के गोबर के उपले होते हैं उन्हें थोड़ा बहुत जला लिया है, उसमें घी डाला, एक कपूर डालकर उसको हम प्रज्वलित करेंगे। 2 बार हम आहुति गौरी गणेश जी के नाम से देंगे। इसी तरह से हम एक छोटा सा हवन कर सकते हैं। जो भी हमने मीठा माँ को भोग लगा रखा है, बतासे, लौंग, इलायची, ये सब आप इसमें समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें हवन सामग्री भी डाल सकते हैं, लूबान, गूगल, जो भी हो इसमें डालकर माँ को इस तरह से भोग लगाया जाता है। माँ के सामने ये हवन आप कर सकते हैं। बहुत छोटा सा हवन है। आप कुछ नहीं है तो 2 फूल वाली जो लौंग होती हैं वो घी में डुबो करके इस हवन में डाल दें, मिश्री डाल दें और बतासे डाल दें। इस तरह से एक छोटा सा हवन हो जाता है। और जो ये गुप्त नवरात्रि की पूजा है वो गुप्त रूप से की जाती है और हम गृहस्थ जन अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता रानी की इन 9 दिनों में इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। आप चाहे ये पूजा अपने घर के मंदिर पर ही करें और इस तरह से आपको सुबह शाम पूजा करनी है, माता रानी को भोग लगाना है। तो ये नवरात्रि कल गुरुवार 26 जुलाई से शुरू हो रही हैं और 4 जुलाई तक चलेंगी। तो भोग लगाने के बाद हम यहाँ पर माता रानी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। आपको जो भी आरती आती है आप गाकर उतारें। इसके बाद जो हमने ये हवन किया है उसके ऊपर से 3 बार जल को उबाल लेंगे, उसे हम नीचे छोड़ देंगे और जो हवन की धुनी है इसे पूरे घर पर हम घुमा लेंगे। इससे कहते हैं घर पर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी रहती है वो कोसों दूर चली जाती है। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की वीडियो, गुप्त नवरात्रि की सरल पूजन विधि। आप लोगों को कैसी लगी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर से लगाएं। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।